ॐ सहना भवतु सहनोर्भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत। आज हम आपको परिचय कराएंगे योग मार्ग में चलने वाले साधकों के प्रति जो विघ्न आता है, जिस विघ्न के चलते आगे की योग साधना में वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। महर्षि पतंजलि सूत्रकार ने योग दर्शन में कहते हैं कि एक एक व्याधि, 1 2 3 4 व्याधियां नहीं, 9 व्याधियां आती है। और 9 व्याधियों को कैसे पार करना है, इन व्याधियों को कैसे आप परीक्षण करेंगे, जानेंगे कैसे कि ये मेरे मार्ग में विघ्नकारक व्याधि हैं, ये रोग हैं। जब तक इस विघ्नों को जानेंगे नहीं, तब तक आप प्रतिकार करेंगे नहीं। महर्षि पतंजलि सूत्रकार कहते हैं, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ति अंतरायाः। अंतःकरण में 9 विघ्न के रूप में आते हैं और सर्वप्रथम आते हैं व्याधि। सर्वप्रथम व्याधि रूपक विघ्न आ जाता है। और व्याधि किसको कहते हैं? योग साधन में लगे हुए साधक की चित्त में विक्षेप उत्पन्न होना, अर्थात विक्षेप उत्पन्न करके उसका साधन में विचलित करने वाले ये 9 योग मार्ग के विघ्न माने गए हैं। शरीर इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना, अर्थात व्याधि जनित, अर्थात वात जनित, कफ जनित और पित्त जनित। सर्वप्रथम है व्याधि। शरीर में किसी न किसी प्रकार से रोग हो जाना। और रोग हमारे शरीर की जब तीनों दोष बिगड़ती है, वात पित्त और कफ, तब किसी न किसी रूप से रोग आ जाती है। इसी रोगों को औषधीय सेवन करके, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथिक हो, औषध का सेवन करके शरीर को ठीक करना। परंतु कब तक औषध खाएं और शरीर को ठीक करें? प्राकृतिक जीवन शैली को क्यों ना अपनाएं? वात पित्त कफ को शमन करने के लिए शुद्ध सात्विक आहार करें, उनका दिनचर्या ठीक हो हमारे, और खान पीन सात्विक हो, योगाभ्यास हो, प्राणायाम हो, तब जाकर के हम रोगों से ऊपर उठ सकते हैं। कहने का अर्थ है, कभी विषम अवस्था आ जाए शरीर में रोग, तो आयुर्वेद और होम्योपैथिक ना होते हुए भी आप एलोपैथिक में भी काम चला सकते हैं। मैं कोई एलोपैथिक का निंदक नहीं हूँ और ना ही उसका स्तुति भी नहीं करता हूँ। वो समय के लिए उपयोगी है, परंतु पूर्णतः समाधान एलोपैथिक औषध नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है, तरह तरह की रोग बीमारी आ रहा है, तरह तरह की WHO में रिसर्च दिनों दिन चलता रहा है, फिर भी कुछ रोग ऐसे हैं, उन रोगों का आज तक भी औषध नहीं बना है, ऐसा डॉक्टर लोगों ने कहते हैं। खैर, किसी न किसी उपाय से शरीर की रोगों को ठीक करना, प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक खान पान, प्राकृतिक रहन सहन, दिनचर्या ठीक हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और शरीर के साथ आसन व्यायाम प्राणायाम
आदि क्रियाओं को करने से भी रोग ठीक हो जाता है। आपके मन में हो, आयुर्वेद का सेवन कर सकते हैं, होम्योपैथिक का सेवन कर सकते हैं, एलोपैथिक भी ले सकते हैं शरीर को ठीक करने के लिए। तो शरीर में 3 तरह की दोष की कुपित होने के चलते रोग आ जाता है, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ को संतुलन बनाए रखने के लिए आपको सात्विक आहार की अति आवश्यकता है। सात्विक दिनचर्या की अति आवश्यकता है। उठने जागने का स्थिति ठीक होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। प्रथम विघ्न है रोग। रोग से तो हम कैसे भी दवा गोली खा करके ठीक हो सकते हैं, और कुछ तो आलसी हैं कि योगाभ्यास नहीं करेंगे,